बांग्लादेश के आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीएनपी ने 299 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें जीत ली हैं। बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को भी पूरी तरह से पार कर लिया है। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को अब तक 70 सीटें मिली हैं। जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने ढाका 15 सीट से जीत दर्ज की। देश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बन रही है। 2008 से 2024 तक वहां शेख हसीना की आवामी लीग सत्ता में थी। इस जीत के साथ पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। तारिक ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की। वे पिछले साल दिसंबर में 17 साल बाद देश लौटे थे। एक बात यह भी है कि बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। 1988 में काजी जफर अहमद प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद 1991 से 2024 तक देश की राजनीति में पूर्व पीएम शेख हसीना और खालिदा जिया का दबदबा रहा। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की जीत के बीच एक नाम चर्चा में है, जाइमा रहमान, तारिक अनवर की इकलौती बेटी और बीएनपी के राजनीतिक विरासत की अगली उत्तराधिकारी। हालांकि जाइमा ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव में उनकी सक्रियता और युवाओं को बीएनपी की तरफ खींचने की रणनीति को पार्टी बड़ा इनाम दे सकती है। हो सकता है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिले या फिर पार्टी में कोई बड़ा पद दिया जाए। बांग्लादेश की राजनीति पर दशकों तक 2 दिग्गज नेताओं शेख हसीना और खालिदा जिया का वर्चस्व रहा है। एक और आवामी लीग की नेता शेख हसीना, दूसरी ओर बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया। इन दोनों के इर्द गिर्द ही सत्ता और विपक्ष की राजनीति घूमती रही है। ऐसे में जाइमा रहमान की बढ़ती सक्रियता को राजनीतिक विश्लेषक पीढ़ी परिवर्तन के संकेत के रूप में देख रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और जनसभाओं में हिस्सा लिया। ढाका की सड़कों पर रिक्शे पर सवारी की, युवाओं को पार्टी की तरफ आकर्षित करने में जाइमा ने बड़ा रोल निभाया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवाओं और शहरी मतदाताओं से संवाद कायम किया। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई करने वाली जाइमा ने अपने भाषणों में लोकतंत्र की बहाली, निष्पक्ष चुनाव और संस्थागत सुधार जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। जाइमा का प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मीडिया से जुड़ाव और सार्वजनिक संवाद की क्षमता ने उन्हें एक प्रभावी वक्ता के रूप में स्थापित किया है। उनकी भाषा संयमित और तर्कपूर्ण मानी जाती है, जो युवा मतदाताओं को खूब पसंद आई। जाइमा के पक्ष में जो सबसे ज्यादा बात जाती है वो ये है कि बांग्लादेश उन गिने चुने देशों में रहा है जहां लंबे समय तक महिला प्रधानमंत्री रही है। ऐसे में जनता के लिए महिला नेतृत्व कोई नई बात नहीं है, इसलिए जाइमा को एक संभावित महिला चेहरा के रूप में देखा जा रहा है। ये जानकारी आपके लिए हमारे सहयोगी कन्हैया ने जुटाई थी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।